यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, सलामत रखे, सबकी खुशियाँ मुरादें सबकी पूरी हों, सबकी आसें पूरी हों। जो बीमार है उनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और बच्चों को अल्लाह ताला हदायत दे, नेक हदायत दे। अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा तो दिल कर रहा था आज मैं अपना घर सारा दिखाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक है, चले 2-4 दिन ऐसे गुजारती हूँ, फिर मैं बाद में आपको अपना छोटा सा घर है अपना, अल्लाह का शुक्र है, अपना ही है, किराए पर नहीं है, हम रेंट पे नहीं है, अपना है, छोटा है, अपना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है। करते हैं, काम करते हैं मिल के, मैं और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं और मेहनत की खाते हैं। अल्लाह ताला सबको मेहनत की और अल्लाह ताला मेहनत करते हैं, हक लाल की खाते हैं। अल्लाह ताला सबको हक लाल की खाने की तौफीक अता करे और सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। मैंने कहा था ये मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, तो वैसे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का महीने में एक दफ़ा ख़त्म ज़रूर दिलाते हैं। कोशिश करते हैं जितनी मेरी ताकत है, साथ है, जितनी हिम्मत है उतना। और दुआ करती हूँ अपने सारे यूट्यूबर्स के लिए कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जो बीमार है उनको अल्लाह ताला सेहत दे, जो फौत हो गए अल्लाह ताला उनको, जिनके अपने फौत हो गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। कल भी यही दुआ की थी। इंशाअल्लाह आज बुध है, कल जुमेरात है, इस जुमेरात तो नहीं, अगले जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला महफ़िल होगी। कोशिश करूँगी कि बड़ी महफ़िल कराऊँ और सब के लिए दुआ करूँ। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए ये पैगाम छोड़ना चाहिए कि हम एक दूसरे को बताएं कि आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि इससे पता नहीं किसके दिल से दुआ की हुई, किस महफ़िल में दुआ की हुई कबूल हो जाए। अल्लाह ताला मुश्किलें आसान कर दें। ये नहीं है कि मैं अगर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ रही हूँ तो मेरी ही सारी दुआएं कबूल होंगी, चाहे अपने मतलब मांगूँ चाहे दूसरों के मतलब। अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी नेकी, कौन सी ज़ुबान से, कौन सी घड़ी होती है कबूलियत की, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला फजल करता है, अल्लाह ताला अपना करम करता है। अल्लाह ताला आगे अगले जहान में भी जाके, ज़ाहिर है हम सब ने फौत तो होना ही है, हमने सब ने जाना ही है उस जहां में, ये तो आर्ज़ी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें अगले जहां में भी आला मुकाम अता करे, यही दुआ है। एक दूसरे को, ज़िंदा लोगों को भी दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको जन्नत और फिरदौस में लेके जाए। ये लाजमी नहीं है कि ये मरने जो फौत हो गए जो अपने, उनके लिए दुआ करें, ज़िंदों को भी कहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम दे। ये बहुत बड़ी दुआ है, बाबरकत दुआ है। अल्लाह ताला ये अगर हम किसी के लिए कहेंगे, जैसे मैं इंशाल्लाह इस जुमेरात को नहीं अगले जुमेरात को ख़त्म दिलाऊँगी, सबके लिए दुआ करूँगी। आपने भी, जिसने, मैं अपनी स्क्रीन पे ना अपना नंबर दूँगी, जिसने भी दुआ करवानी हुई ना, मुझे अपना ना ये मेरा नंबर व्हाट्सएप का है, देख लीजिएगा और मुझे पैगाम दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी वीडियो बना के भी उनकी दिखा दूँ आपको कि ये महफ़िल मैं करवाने लगी हूँ। अगले हफ्ते में 1-2 दफ़ा फिर याद करवा दूँगी। तो आपने जिसने भी किसी ने दुआ करानी हो ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये मैंने महफ़िल करवानी है, तो उस महफ़िल में आप लोग सब लोगों के लिए दुआ करवाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह ताला का करम हुआ तो सबकी दुआएं कबूल होगी। कबूल तो वही ऊपर वाली ज़ात है करने वाली, उसने ही करनी है, आज करनी है, कल करनी है या परसों करनी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने ही कबूल करनी है। देर है, कहते हैं ना कि सब्र के साथ चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी हो। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती से सब पे करम करे। आप मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसने दुआ करवानी है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं सब के लिए दुआ करूँगी। और एक आधा दिन में फिर ये मैसेज छोड़ूँगी सिर्फ दुआ के लिए, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले
मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी मुश्किलें आसान हो, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। हम ये ना मेरा इरादा है कि मैं ये एक चेन, एक सर्कल बनाऊँ, क्योंकि थोड़े अर्सा पहले ही मैंने ये चैनल शुरू किया और मुझे समझ नहीं आ रही। कभी ना मैं कह रही हूँ कि जैसे कि हम महल्लेदार हैं, कॉलोनियों में, जैसे ये बड़ी कॉलोनी है उधर नहीं रहते, हम गली ये महल्ले में रहते हैं, तो महल्ले में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। मेरा मकसद आज का अगर आप लोग समझें तो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनके लिए कभी सोचती हूँ कि कुछ करूँ, फिर कहती हूँ कि ये जो है दफ्तर वगैरह, ये जो एजेंसी वगैरह खुली हुई हैं, राह इंसानियत के लिए ये खुले हुए हैं, देते हैं, खाना भी देते हैं। फिर कई दफ़ा कहती हूँ कि कई जैसे ये मेरे जैसी हैं, मैं कहीं जाके तो नहीं, दफ्तर में जाके तो नहीं खाना मांग सकती, मैं कहीं लाइन में ला के तो नहीं खाना मांग सकती, मैं किसी से कह के ऐसे जाके किसी की महफिल में तो दवा नहीं करवा सकती। मैं कि ये कहती हूँ घर से ये सिलसिला चले कि मुझे अब मेरे मोहल्ले का पता है। ऐसे ही आप लोगों को भी अपने मोहल्लों का पता होगा कि कॉलोनी में देख लें, या अगर आप टाउन में रहते हैं उसमें देख लें कि जिसको ज़रूरत है ना। मैं कहती हूँ कि मेरी कोशिश है, आगे कहते हैं ना नीतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, मेरी कोशिश है कि मैं उनके भी काम आऊँ, और जहाँ तक मुमकिन हो एक आधा या 2 लगा लें, 4 लगा लें, उनके लिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से नहीं हो सका ना तो मैं किसी से कह के ना उनका काम करवा देती हूँ। ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे नहीं कर रही हूँ, छोटे पे ही कर रही हूँ, थोड़ी बहुत मदद। लेकिन मेरा दिल का चाहता है कि जो बच्चे अभी उनके दाखिले के सीज़न शुरू हो रहे हैं, सिलसिले करवा दूँ, किसी का कुछ ना कुछ करवा दूँ। दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी नीतों को देखता है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मैं किसी के काम आ सकूं। मेरी तो यही कोशिश है, यही चीज़ें हमें आखिरत में लेके जानी है। ये अखलाक, ये अमल, ये नेकी, यही चीज़ हमारे काम आनी है। ये हमने खा लिया, हमने आज अगर बाहर की चीज़ मंगवा ली या हमने बाहर की होटल का, इस चीज़ का हमें कोई अजर नहीं मिलना, बल्कि इन चीज़ों का हमने हिसाब देना है, इन एक एक चीज़ का हमने हिसाब देना है। अगर हमने जो नेकी की, जो हमने किसी पे एहसान किया, उसका हमें अजर मिलना है, उसका वही चीज़ हमारे आगे काम आनी है, वही उसी चीज़ ने हमें कामयाबी देनी है। तो मेरी कोशिश है कि मेरे साथ आप लोग मिल कर चलें। मेरे जो व्हाट्सअप है ना, वो मैं नंबर दे रही हूँ, उस पर अगर आपने मालूमात लेनी है, मेरे घर का पूछना है, मुझसे दुआ करानी, मैं हर तरीके से हाज़िर हूँ। मुझसे दुआ करानी है, आपने किसी की मदद करनी है, तब भी मैं वो जगह बताऊंगी, मैं वो मुकाम बताऊंगी कि आप ना इनकी मदद कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा। कहते हैं ना कि हज़रत अली का कौल है कि अगर ना कोई घोड़े पर भी बेहतरीन पोशाक पहन के भी मांगने आ जाए ना, तो आप ना उसको दें। ये ना देखें कि उसका लिबास इतना अच्छा है, उसने पहना इतना अच्छा है, वो इतने अच्छे घोड़े पे आया है, तो हम लो जी, हम कैसे दें, हम क्यों दें इसको। ये नहीं, जिसने हाथ पे ला दिया ना, जैसे हम कह देते हैं बाहर निकले ना, कोई ज़्यादा कमज़ोर है ना मांगने वाला, उसको तो दे देते हैं। जो थोड़ा ताकतवर यानी कि जिस्मानी सेहत के हिसाब से ठीक है, उसको कहते हैं ला, ये तो खुद ठीक ठाक है, हटा कटा है, चल जाके मेहनत कर। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए, हमें इस चीज़ का भी ना हिसाब रखना चाहिए। जिसने हाथ ही फैला दिया, उसके हाथ पे आप ना अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये रख सकते हैं तो रख दें, नहीं रख सकते बात ना करें। हर बात का, हर लफ्ज़ का हिसाब है हमने देना। अल्लाह करे जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोग समझ जाएं, और या मुझे अपने साथ ले लें, या कोई बहन या कोई भाई ऐसा करता है ना तो मुझे बताएं, मैं उनके साथ चलने के तैयार हूँ। नहीं तो कोई फिर मेरे साथ चले कि हम मिल के ना कुछ करें, दुआ कराएं। हर महीने वैसे तो मेरी कोशिश है पहले ही कि दुआ करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, ख़त्म दिलाती हूँ। तो अब मैं कहती हूँ, मैंने जब से यूट्यूब चैनल खोला है कि ये भी सारे मेरे बहन भाई हैं, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को हाज़िर समझती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ ना। तो आपने तो ये क्लिप देखना है, मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरे सामने सारे बैठे हुए हैं,
मैं इस वजह से बात कर रही हूँ। तो मैं ये अपनी ना राय आपके सामने पेश करती हूँ, रखती हूँ, तो आगे आप लोग ये इसको ना अप्रिशिएट करें। ये मैं हर चैनल में कहती हूँ कि ये मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो ये ना समझें कि इसके पीछे कोई और मकसद होगा, कोई और रीज़न होगा, या मशहूर होने की बात कर रही हूँ। ये नेकी है। ये इसका अगर आपने डिटेल पूछनी ना तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। मैं वो नहीं हूँ कि मशहूर होने के लिए, या मैं वो एक जैसे कहते हैं ना नेकी का गल्ला है, उसमें डाले जाने हमने ये सारे सब्सक्राइब, और फिर ये सारे गरीबों में बंटने हैं, ये सारे गरीबों में बांटने हैं। ये ना कमर्शियल दुनिया है। ये क्या कहूँ कैसे समझाऊँ कि हर चीज़ ये नेट पे जा रही है, हर चीज़ को ये इनके पीछे ना कुछ ज़िंदगी के ना असूल हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी के मकसद हैं। कोई इंसान ऐसे ही बैठ के यूट्यूब चैनल बना के, व्लॉग रोज़ बना के, फालतू में मजाक में, मेरे जैसा शायद कोई बच्चे बनाते भी होंगे मजाक में चिल करने के लिए, जो मेरे जैसा, मेरी एज देख लें कितनी है, तो वो मैं ऐसे ना नहीं बना रही हूँ। मैं किसी मकसद के तहत शुरू हुई हूँ। इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स करेंगे तो फिर हम डिटेल के साथ आगे चलेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये इसको देखें। अगर नहीं देखना चाहते ना, अगर नहीं सुनना चाहते, ये तो मुझे शुरू में ही बात कह देनी चाहिए थी कि इसको ना आप प्ले करके ना साइड पे रख दें। ये नेकी इंशाल्लाह ताला आपकी राय का नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को जवाबदेह हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं ये नेकी को कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।